हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपना खुद का एक प्यारा सा सिंपल सा पाइथन का प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं। आज के इस प्रोजेक्ट में आप लोग बनाना सीखेंगे रॉक पेपर सीजर एंड काउज एंड बुल्स वाला गेम। और इसके लिए आपको पाइथन के किसी भी पैकेज या लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल होने वाला है। और उसके बाद उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूटिव फाइल में कैसे कन्वर्ट करना है ताकि वो कुछ इस तरीके से दिखे, ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। जब ये स्टार्ट होगा तो सबसे पहले ये प्रेस एनी की टू स्टार्ट पूछेगा। कोई भी की प्रेस करने पे ये पूछेगा एंटर योर नेम। एंड देन यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शंस है, रॉक पेपर सीजर के लिए, काउज एंड बुल्स के लिए एंड एग्जिट के लिए। मैं चूज करती हूँ 1 एंड देन अगेन 2 ऑप्शंस, 1 फॉर प्ले एंड 2 फॉर रिटर्न टू मेन मेन्यू। अगर मैं एग्जिट करना चाहूँ देन 3। ये गेम हमारा इस तरीके से वर्क करने वाला है। चलते हैं अपनी जुपिटर नोटबुक पे और स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि जब वो गेम स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हमें एक वेलकम पेज मिलता है। सबसे पहले हमें उस पेज को रेडी करना है। उसके लिए अगर हम देखें तो फर्स्ट लाइन में स्टार्स है जो हमें प्रिंट करवाना है। उसके लिए एक फंक्शन बना लेते हैं, डेफ वेलकम। एंड देन हमें काफी सारे स्टार्स प्रिंट करवाने हैं। उसके लिए एक लूप लगा देते हैं फॉर आई इन रेंज ऑफ 0 to 20। एंड देन हमें प्रिंट करवाना है स्टार। हम यह एंड इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि जो भी स्टार आएगा वो इसी लाइन में प्रिंट होता जाएगा। एंड देन हम लोग यूज करेंगे प्रिंट फॉर नेक्स्ट लाइन। एंड देन अब अगर हम देखें तो यहाँ हमारे पास एक स्टार है, देन स्पेसेस है एंड देन एक लास्ट में स्टार है। उसके लिए हम लोग इसे कॉपी कर लेते हैं, एक स्टार। एंड देन हमें काफी सारे स्पेसेस चाहिए तो उसके लिए एक लूप लगा देते हैं और यहाँ पे ब्लैंक। एक लास्ट स्टार। यहाँ पे हमें एंड यूज नहीं करना है। एंड देन प्रिंट फॉर न्यू लाइन। एक बार रन करा के देख लेते हैं। उसके लिए फंक्शन को कॉल करके देखते हैं। ये वर्क कर रहा है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा निकल रहा है। इसे हम कम कर लेते हैं। फाइन। उसके बाद हमारी इस थर्ड लाइन में एक स्टार है, देन बीच में हमें वेलकम प्रिंट करवाना है एंड देन लास्ट में एक स्टार। कॉपी एंड देन अगेन ये लूप चलाएंगे स्पेसेस के लिए और इसे हम कम कर देते हैं, जैसे कि 5 कर दिया। एंड देन प्रिंट करवाएंगे हम वेलकम एंड इक्वल्स टू ब्लैक। और उसके बाद फिर अगेन हमें कुछ स्पेसेस चाहिए, अगेन इसे कॉल कर लेते हैं और ये हो गया हमारा 8। और लास्ट में एक स्टार को प्रिंट करवाने के लिए ये प्रिंट फॉर न्यू लाइन। इसे थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, 8 की जगह 10। ये सही हो चुका है। एंड देन हमारे पास यहाँ 4th लाइन है, सेम सेकंड लाइन की तरह। एंड देन 5th लाइन फर्स्ट लाइन की तरह। इसे सेकंड और फर्स्ट लाइन की तरह कॉपी कर लेते हैं, ये यहाँ तक न्यू लाइन के लिए। एंड देन फर्स्ट लाइन के लिए ये हो जाएगा हमारा यहाँ तक। ये हमारा
वेलकम मैसेज प्रिंट हो चुका है। और उसके बाद हमने देखा था कि यहाँ यूज़र से प्रेस एनी की टू स्टार्ट करने के लिए पूछता है। सो यहाँ पे हम यूज़र से एक इनपुट लेंगे, इनपुट प्रेस एनी की टू स्टार्ट। जैसे यूजर कुछ भी एंटर करेगा इट विल आस्क हिज नेम। सो प्रिंट \n 5 टाइम्स कर देते हैं कुछ नई लाइंस के लिए, एंड देन नेम इक्वल्स टू इनपुट एंटर योर नेम। और इसके बाद हमें उसका नेम जो है प्रिंट करवाना है। सो प्रिंट हेलो कॉमा नेम। अब हमारे यहाँ से गेम होगा स्टार्ट। सो एक मेन मेन्यू फंक्शन बना लेते हैं। मेन मेन्यू जब हम यहाँ कुछ भी प्रेस करते हैं, इसने नेम पूछा और उसके बाद हमें यहाँ एक गेम मेन्यू शो हो रहा है और उसमें हमारे पास ये 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। सो उसके लिए सबसे पहले तो प्रिंट करवा देते हैं गेम मेन्यू, एंड देन प्रिंट करवाएंगे हम उसे ऑप्शंस। सो फर्स्ट फॉर रॉक पेपर एंड सीजर \n 2 cows and bulls, and third is exit। ओके एंड उसके बाद हमें यूजर से लेना है उसकी चॉइस। सो उसके लिए ch इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर योर चॉइस। अब हमें यहाँ कंडीशंस लगानी है कुछ। इफ ch equals to 1, then रॉक पेपर सीजर वाला गेम जो है ओपन हो जाएगा। elif ch equals to 2, then cows and bulls वाला गेम जो है ओपन हो जाएगा। elif ch equals to 3, then exit। और इसके अलावा क्या होगा, else print invalid choice। एंड अगेन यहाँ पे हमें इस फंक्शन को कॉल करना है मेन मेन्यू को। सो जब यूजर अगर 1 एंटर करता है तो RPS गेम ओपन हो जाएगा, मीन्स रॉक पेपर एंड सीजर वाला। सो उसके लिए एक फंक्शन बनाना है अभी हमें, def RPS। सो जब मैंने यहाँ 1 एंटर किया तो मेरे पास अगेन 2 ऑप्शन आ रहे हैं, प्ले एंड रिटर्न टू मेन मेन्यू। सो सबसे पहले तो प्रिंट करवाते हैं रॉक एंड सीजर, एंड देन प्रिंट करवाएंगे उसे ऑप्शंस 1 for प्ले and 2 for return to main menu। अगेन हमें यहाँ पे अब यूजर से उसकी चॉइस लेनी है। सो ये इसे हम कॉपी कर लेते हैं और अब हमें यहाँ कंडीशंस लगानी है। इफ
ch equals to 1, देन रॉक पेपर सीजर प्ले वाला फंक्शन कॉल होगा, elif ch equals to 2, देन मेन मेन्यू कॉल होगा, और एल्स में प्रिंट करवाना है इनवैलिड चॉइस, और हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे इसी रॉक पेपर सीजर फंक्शन को। ये हो गया। सेम हमें करना है काउज एंड बुल्स वाले के लिए, तो इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ हो जाएगा हमारा CAW, एंड देन यहाँ हमें प्रिंट करवाना है काउज एंड बुल्स। ये हमारा सेम रहेगा, और यहाँ पे हमें उससे यूजर से इनपुट लेना है। जब यूजर 1 एंटर करेगा तो हमें काउज एंड बुल्स वाली गेम को जो है स्टार्ट करना है, एल्स रिटर्न टू मेन मेन्यू, और यहाँ हमारा फंक्शन अगेन कॉल हो जाएगा CAW। फाइन। अब जो हमने यहाँ 2 फंक्शन बनाए हैं, रॉक पेपर सीजर प्ले एंड काउज एंड बुल्स प्ले, सो उन दोनों फंक्शंस को अब हमें बनाना है। तो डेफ प्ले, मैं यहाँ पे आपको फिर से दिखा देती हूँ। जब हम 1 प्रेस करते हैं तो 1 प्रेस करने पे हमारे पास यहाँ ये सबसे पहले आ रहा है वेलकम टू रॉक पेपर एंड सीजर। उसके बाद हमें यहाँ उसे कंडीशंस बताने की, वो कैसे खेलेगा, क्या क्या रूल्स हैं, और उसके बाद उससे उसकी चॉइस पूछनी है। सबसे पहले तो प्रिंट करवाते हैं इसे, एंड देन प्रिंट करवाएंगे यहाँ यू विल बी कॉम्पिटिंग अगेंस्ट द कंप्यूटर, द प्लेयर दैट स्कोर्स 5 points फर्स्ट विल बी डिक्लेयर्ड एज द विनर। और उसके बाद इफ योर चॉइस इज रॉक प्लीज एंटर 0, if your choice is paper please enter 1, and if your choice is scissor please enter 2, or if you wish to exit then please enter -1। so सबसे पहले हम इन्हें प्रिंट करवा देते हैं, and then again print, if your choice is paper please enter 1, and if your choice is scissor please enter 2, and if you wish to exit please enter -1। ओके अब उसके बाद यहाँ हमें जो है यूजर और कंप्यूटर दोनों के स्कोर जो है काउंट करने हैं। सो यूजर स्टार्टिंग में पॉइंट्स होंगे इसके 0 एंड सेम फॉर कंप्यूटर, एंड काउंट इक्वल्स टू 25। काउंट हम इसलिए लगा रहे हैं अगर कभी ऐसा हुआ कि ना तो यूजर के स्कोर जो है 5 हो पा रहे हैं, ना ही कंप्यूटर के स्कोर 5 हो पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में इसके पास सिर्फ 25 ऑप्शंस रहेंगे। मतलब इसमें जो है हम लोग 25 की एक लिमिट लगा रहे हैं कि इससे ज़्यादा होने पे गेम ऑटोमेटिकली जो है एग्जिट हो जाएगा, ताकि वो इनफाइनाइट लूप में ना जा सके। और यहाँ कंप्यूटर की चॉइसेस के लिए हमें इंपोर्ट करना है रैंडम को। इंपोर्ट रैंडम हम इसलिए इंपोर्ट करें ताकि कंप्यूटर के लिए हम जो है रैंडम वैल्यूज प्रिंट करवा सके। एक यहाँ लिस्ट बना देते हैं, चॉइसेस इक्वल्स टू रॉक
पेपर सीजर, और उसके बाद लूप चलाना है व्हाइल यूजर इज लेस देन 5 एंड कंप्यूटर इज लेस देन 5 एंड काउंट इज लेस देन 25। और यहाँ हमें कर देना है काउंट 0 बिकॉज हम लिमिट लगा रहे हैं यहाँ पे। एंड देन काउंट की वैल्यू हमें हर बार इंक्रीमेंट करनी है। और अब हमें यूज़र से जो है उसकी चॉइस पूछनी है। सो UCH इक्वल्स टू इनटू इनपुट एंटर योर चॉइस। अब अगर ये ऐसा हुआ कि यूज़र ने हल के लिए जो है -1 प्रेस कर दिया तो हमें ये हल के लिए इस गेम को एग्जिट करना है। सो इफ यूजर्स चॉइस इक्वल्स टू -1 देन एग्जिट। एंड हम लोग यहाँ उसे मैसेज प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट थैंक यू। अब यहाँ यूज़र की चॉइस तो वो देगा बट कंप्यूटर की चॉइस जो है हमें खुद निकालनी है। सो उसके लिए रैंडम डॉट चॉइस 0, 1, 2। तो यहाँ पे ये क्या करेगा कि कंप्यूटर की जो चॉइस है वो 0, 1, 2 में से कुछ भी रैंडमली हर बार जो है वैल्यूज लेते रहेगा। अब यहाँ हम कंडीशंस लगाते हैं विनिंग के लिए। सो इफ UCH इक्वल्स टू 0 एंड कंप्यूटर चॉइस इक्वल्स टू 1 मीन्स यूजर ने चूज किया है रॉक एंड कंप्यूटर ने चूज किया है पेपर। सो पेपर विल बी विन। सो इस कंडीशन में कंप्यूटर प्लस इक्वल्स टू 1 एलिफ user choice equals to 0 and computer choice equals to 2. So in this case user plus equals to 1. अगर यूजर की चॉइस है 1 एंड कंप्यूटर की चॉइस है 0, सो इस केस में यूजर प्लस इक्वल्स टू 1, एक सेकेंड, एलिफ अगर यूज़र की चॉइस है 1 एंड कंप्यूटर की चॉइस है 2, सो यूज़र की चॉइस 1 मीन्स पेपर एंड कंप्यूटर की चॉइस 2 मीन्स सीजर। सो ऑब्वियसली कंप्यूटर प्लस इक्वल्स टू 1 एलिफ अगर यूज़र की चॉइस है 2 एंड कंप्यूटर की चॉइस है 0, सो कंप्यूटर प्लस इक्वल्स टू 1, एक सेकेंड, एलिफ यूजर चॉइस इक्वल्स टू 2 एंड कंप्यूटर चॉइस इक्वल्स टू 1। सो इस केस में यूजर प्लस इक्वल्स टू 1। अब जैसे ही यूजर और कंप्यूटर की चॉइस आएंगी तो हमें हर बार क्या करना है, उनकी वैल्यू और उनका जो स्कोर है वो प्रिंट करवाना है। सो प्रिंट यू चूज और यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे चॉइसेस ऑफ UCH। ओके, सेम फॉर कंप्यूटर चूज चॉइसेस ऑफ CCH और उसके बाद हमें प्रिंट करवाना है इनका स्कोर। योर स्कोर STR of user and computer
स्कोर हो गया हमारा str ऑफ कंप्यूटर। जैसे ही यूजर की या फिर कंप्यूटर के स्कोर सबसे पहले 5 हो जाएगा, ये लूप से बाहर आ जाएगा। और अब हमें यहाँ डिसाइड करना है कि कौन जीता है और कौन हारा है। इफ यूजर इज ग्रेटर देन कंप्यूटर, देन हमें प्रिंट करवाना है Congratulations, you win. If user is less than computer, हमें प्रिंट करवाना है oops you lose। एल्स में क्या होगा, मैच ड्रॉ। ओके, और यहाँ पे हम दोबारा से इस मेन मेन्यू को कॉल कर लेंगे। ये तो हो गया हमारा रॉक पेपर एंड सीजर वाला गेम। अब अगर हम काउज एंड बुल्स वाले गेम की बात करें तो उसके लिए फंक्शन को कॉल कर लेते हैं काउज एंड बुल्स प्ले। ओके, सो इसमें सबसे पहले तो हमें कुछ वर्ड्स की एक लिस्ट बनानी है। वर्ड्स इक्वल्स टू, हमें यहाँ 4 लेंथ वर्ड्स की लिस्ट बनानी है। मैंने यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। और जैसे रेट, फेल, केक, सोर, टीयर, कैन, रेज, टाइम, फेस, स्वान, आप यहाँ कुछ भी वर्ड्स ले सकते हैं। और यहाँ एक वेरिएबल बनाते हैं rand इक्वल्स टू रैंडम डॉट रैंड रेंज। और ये होगा हमारा 0 to 10, मीन्स ये जो है 0 से 9th इंडेक्स तक की मीन्स 10 वैल्यूज को रैंडमली अरेंज कर देगा। ओके, सो अब हम यहाँ वर्ड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा वर्ड्स ऑफ रैंड, ताकि रैंडमली जो है यहाँ पे वैल्यूज आती रहे। एंड काउंट इक्वल्स टू अभी हमारा होगा 0। यहाँ हम कंडीशन लगा देते हैं व्हाइल काउंट इज लेस देन 15, मीन्स हम यहाँ लिमिट लगा रहे हैं 15 तक की, ताकि इससे ज़्यादा ना जाए। और उसके बाद हम यूज़र से इनपुट लेंगे एंटर एनी स्ट्रिंग। सो इफ s इक्वल्स टू -1, देन प्रिंट करवा देंगे हम थैंक यू and then exit। okay, otherwise cows equals to 0, bulls equals to 0 and cats equals to 0 for C in S। जो भी यूजर ने स्ट्रिंग एंटर की होगी हमें उसमें लूप चलाना है और यहाँ चेक करना है इफ C in word then cats plus equals to 1। ओके, और उसके बाद एक और for लूप लगाएंगे for ये चेक करने के लिए कि जो यूजर ने स्ट्रिंग एंटर की है वो हमारी वर्ड की स्ट्रिंग से मैच कर रही है या फिर नहीं। I in range of 0 to 4 if s of I equals to word of I। so यहाँ पे हमारा हो जाएगा bulls plus equals to 1 और यहाँ पे हमारा cows equals to cats minus bulls और यहाँ हम प्रिंट करवा देंगे cows print bulls। so if
bols इक्वल्स टू 4। सो हमें प्रिंट करवाना है Congratulations, you win। और यहाँ पे काउंट प्लस इक्वल्स टू 1 होता रहेगा इस वाइल लूप के लिए। और अगर बोल्स की वैल्यू 4 नहीं होती है तो उस केस में हम प्रिंट करवा देंगे oops you lose maximum guess limit reached। ओके, और यहाँ पे हम अगेन मेन मेन्यू को कॉल करवा लेंगे। सो ये हो गया हमारा काउस एंड बुल्स वाला गेम। फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो, कुछ भी डाउट हो या कुछ भी एरर आ रहा हो तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरा ट्राई करूँगी कि आपके उस डाउट को सॉल्व कर सकूँ। इसे रन करा के देखते हैं। इनवैलिड सिंटैक्स ये कहाँ पे आ रहा है? ओ यहाँ पे, सॉरी। प्रेस एनी की टू स्टार्ट, एंटर योर नेम, नाउ एंटर योर चॉइस। और यहाँ पे अगेन पूछ रहे, तो मैं डाल देती हूँ 1 एंड 0 1 2। कंप्यूटर स्कोर 4 हो चुका है, माई स्कोर 2। सो या कंप्यूटर का स्कोर 5 हो चुका है। सो उसकी वजह से oops you lose एंड अगेन हमें गेम मेन्यू शो हो गया। अब यहाँ हमारे पास 3 ऑप्शन है। अगर मैं यहाँ 1 2 और 3 की जगह कुछ और डाल देती हूँ जैसे कि 4, तो ये कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा है। डाल देती हूँ 9 और अगर S डाल दिया तो ये एग्जिट हो गया। अगर मैंने स्ट्रिंग एंटर की तो ये एग्जिट हो गया और यहाँ पे ये एरर शो कर रहा है। तो पाइथन में हमारे पास एक बढ़िया चीज़ होती है ट्राई एंड एक्सेप्ट, जिसके थ्रू हम इन सारी वैल्यूज़ को, वैल्यू एरर हो, इनपुट आउटपुट एरर हो, उसे हम हैंडल कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम में हम वो भी यूज़ करने वाले हैं ताकि हमारा गेम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बने। अगर गलती से कुछ और एंटर हो जाता है तो ये एरर शो ना करे, ये कंटिन्यू चलता रहे। तो इसके लिए स्टार्टिंग से देखते हैं हम कहाँ का यूज़र से चॉइस ले रहे हैं और हम वहाँ जो है ट्राई एंड एक्सेप्ट क्लॉज को यूज़ कर लेंगे। सो एक तो यहाँ पे, सो मैं यहाँ इसे ट्राई ब्लॉक के अंदर कर देती हूँ। ओके, मैंने देखा था कि अगर मैं कुछ नंबर डालती हूँ तो ये कंटिन्यू रन हो रहा है, बट अगर कोई स्ट्रिंग डालती हूँ तो ये एग्जिट हो जा रहा है और वहाँ पे एरर शो कर रहा है। सो उसके लिए मुझे एक्सेप्ट में डालना है एक्सेप्ट वैल्यू एरर। ओके, और हम प्रिंट करवाएंगे एंटर अ नंबर एंड देन प्रिंट फॉर न्यू लाइन एंड अगेन यहाँ पे जो है मेन मेन्यू कॉल हो जाएगा। इससे ये होगा कि अगर कुछ स्ट्रिंग एंटर हो जाती है तो ये टर्मिनेट नहीं होगा, कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक हम नहीं चाहेंगे। ओके, एंड देन सेम इस फंक्शन के लिए ट्राई एक्सेप्ट वैल्यू एरर, और यहाँ हम सेम प्रिंट करवा देते हैं यही एंटर अ नंबर और यहाँ पे हम मेन मेन्यू की जगह कॉल करेंगे रॉक पेपर सीजर को। ओके, अब सेम चीज़ हमें यहाँ भी करनी है ट्राई
इस ब्लॉक के अंदर एक्सेप्ट वैल्यू एरर और ये प्रिंट करवा देते हैं। और यहाँ पे हम लोग कॉल करेंगे काउज एंड बुल्स वाले गेम को। ओके, देन अब हम यहाँ आ गए हैं। अब हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं यहाँ पे। सो ट्राई कहाँ तक है, यहाँ तक। ये क्या हो रहा है, यहाँ तक। ओके, टैब। एक्सेप्ट वैल्यू एरर और हम यहाँ प्रिंट करवा देते हैं एंटर अ नंबर। और यहाँ पे फंक्शन कॉल होगा रॉक पेपर सीजर प्ले। एंड फ्रेंड्स, इस काउज एंड बुल्स वाले गेम में तो हम ऑलरेडी स्ट्रिंग दे रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ इश्यू होगा नहीं। और अगर इंटीजर भी देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको कोई इश्यू आने नहीं वाला। तो यहाँ पे हमें ये करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। अगेन इसे रन कराते हैं। सो प्रेस एनी की टू स्टार्ट, एंटर योर नेम एंड देन अब अगर मैं 4 चूज करती हूँ, ये कंटिन्यू चल रहा है। और अगर S डालती हूँ, जो मैंने पिछली बार किया था तब ये एग्जिट हो गया था, ये एग्जिट नहीं हुआ है। और यहाँ पे इसने मुझे वार्न किया है एंटर अ नंबर एंड ये अगेन कंटिन्यू हो रहा है। फिलहाल मैं इसे एग्जिट कर देती हूँ। सो ये हो गया हमारा गेम, बहुत ही शानदार, जो बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। आप भी इस तरीके से गेम बना सकते हैं। अब अगर इसमें थोड़ा और अमेजिंग करना हो कि आप जब जब खेलें और आपको रिकॉर्ड करना है कि जो यूज़र है वो कितनी बार जीता है, ताकि आप उसे आगे जो है यूज़ कर सकें। सो उसके लिए आप यहाँ पे इस रॉक पेपर सीजर वाले फंक्शन में एक फाइल ओपन करके हर बार जो है उस फाइल में राइट कर सकते हैं। तो उसके लिए जब जब यूजर जीतेगा, यानी कि यहाँ पे हमें क्या करना है, एक फाइल ओपन करनी है विथ ओपन। मैं फाइल का नेम डाल देती हूँ, जैसे कि मेरी नेम डाल देती हूँ SHIVANI शिवानी गेम .txt, कॉमा राइट मोड में इसे ओपन कर लेती हूँ एज फाइल डॉट राइट। और यहाँ पे मुझे राइट करना है उस यूजर का नेम। सो F नेम \n। ओके, तो इसे रन कराते हैं फिर से। तो ये मेरा गेम चल रहा है और जब जब यूज़र जीतेगा तो उसका जो नेम है वो इस शिवानी गेम .txt फाइल में हर बार राइट होता जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप इसके एग्जीक्यूटिव फाइल कैसे बना सकते, जैसे कि मैंने आपको अपने प्रोग्राम के लिए दिखाया था। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।